गुरु समर्थ सिर पर खड़े, कहा कमी तुहि दास। रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छाड़े पास। ऐ दास, ऐ शिष्य, ऐ विनम्र, कल्याण के लिए तत्पर साधक, सद्गुरु समर्थ हैं, वो तेरे सिर पर खड़े हैं तेरी रक्षा में, फिर तेरे को क्या कमी है? रिद्धि सिद्ध सेवा करें, रिद्धि सिद्ध तेरी सेवा करेंगे और मुक्त तेरा साथ नहीं छोड़ेगी, तो ये विश्वास कर। समर्थ गुरु वह है जो निष्काम है, और सत्पात्र साधक वह है जो विनम्र होकर के गुरु को समर्पित है। और जब इस प्रकार समर्पण भावना हो गया तो रिद्धि सिद्ध सेवा करती है। इसका मतलब नहीं कि बड़ा ऐश्वर्य आ जाता है। निष्काम होने से मानो रिद्धि सिद्ध सेवा करती है। डॉक्टरों की जो राय हुआ करती है, पुस्तकें होती हैं, खान पान के लिए पुस्तकें होती हैं, तो उसमें ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, इससे प्रोटीन विटामिन ज़्यादा है। तो प्राकृतिक चिकित्सा वालों का भी होता है, इतना फल, ऐसे मेवे, ऐसे ये चीज़, वो चीज़, ये सब हमें विश्वास नहीं होता है, ना प्राकृतिक चिकित्सा वालों का, न दूसरे वालों का। ये सब बिल्कुल निरर्थक है, इसको दिमाग में लाना। वस्तुतः सादा खाना चाहिए, संतुलित खाना चाहिए, और जो उपलब्ध हो सात्विक वो खाना चाहिए। ये वास्तविक है। ऐसी पुस्तकों को पढ़ करके तो मन में होता है कि ये खाओ तो ये खाओ तो ये खाओ। जो कमज़ोर मन के होते बस यही सोचने लगते हैं। एक महात्मा आज से 15 वर्ष हो गए होंगे, उन्होंने लिस्ट मुझे दिखाई। घूमते थे तो मेरे पास आ गए, 2-4 दिन रहे आश्रम में, कई दिन रहे और ज़्यादा रहे। तो एक दिन उन्होंने अखबार की कटिंग मुझे दिखाई कि साहब इतना घी, इतने मेवे, इतने मक्खन, इतना फल, इतना ये, इतना दूध, ये खाने की लिस्ट। हम कहे भैया तो कहीं जाओ, मेहनत करो, पैसा कमाओ, और पैसा कमा करके इस ढंग से खाओ। तो ये सब दिमाग खराब करा हुआ है। मुझे अनुभव है, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ उसमें सभी वर्ग से अधिक हरिजनों की बस्ती थी, अभी भी है। और उनमें से जितने लोग थे सबके छप्पर के घर और छोटे छोटे घर, रहने के लिए खाट वोट थोड़ा मोड़ा किसी किसी के, नहीं जमीन में, और जमीन में बिछाने क्या कुछ नहीं, साधारण से कपड़ा बिछा लिए, कहीं चटाई, कहीं पैरा। और खाते क्या थे? नमक रोटी और नमक भात, सब्जी कभी कभी, दाल ओल तो कभी। किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की बीमारी नहीं देखी, किसी को बिस्तर पर पड़ा नहीं देखा, बुखार उखार कभी किसी का आ गया। सब काम में लगे, धूप, ठंडी, गर्मी सब में, और सब करते हैं। कोई ज्ञानी विवेकी भी बेचारे नहीं हैं, लेकिन काम धंधा इतना करते हैं कि खुराफात सोचने का अवसर नहीं, बिलावजह दिमाग खराब करने का अवसर नहीं। मैंने देखा कि नौकरानी भात भोजन उसके लिए लाई है थाली में, आधी थाली भरी है भात से। वो देख करके घबरा जाता था कि कैसे खा लेता। मेहनत करेगा तो पचेगा। और उसके साथ नमक, तेल अगर है तो फिर क्या पूछना, मगन हो जाए वो। और तेल नहीं रहे तो अपनी पत्नी गाली दे। गाली तो उनका स्वभाव, कोई बुरा थोड़े मानते, सब हंसते हैं। तो कहे तेल नहीं रहा तो कहाँ से लाई, तो कहा गाली दे। और तेल मिल जाए तो समझो कि वो दही दूध कुल मिलेगी, और जम के खाए। न तो कभी मैंने ये देखा कि शिकायत करे साहब टट्टी नहीं होती है यह नहीं होता है। और बुखार आते नहीं देखा साल साल,
तो आदमी को श्रमशील होना चाहिए, और जिनको शारीरिक श्रम का अवसर ना हो तो किसी प्रकार शरीर को थकाना चाहिए, 1 बार 2 बार, नहीं तो 24 घंटे में 1 बार तो थका देना चाहिए। और जो उपलब्ध हो वो खाना चाहिए बस। उपलब्धि में सात्विक खाना चाहिए, सुपाच्य खाना चाहिए, शुद्ध खाना चाहिए बस। खाने में घुटघुर खाना चाहिए। घुटघुर अवधी भाषा है, यानी थोड़ा कम। एक बूढ़ा आई बैठी कौड़ा के पास, काकी पाला जियो बच्चा, खुश हो? हाँ खुश हैं। आप कहे बच्चा खुश हैं, थोड़ा घुटघुर खाओ बस सुखी रहो। ये सब जानते हैं, थोड़ा घुटघुर खाओ खुश रहो, यानी कम खाओ, थोड़ा सा कम खाओ। तो हमारा आहार क्या है? जो जल्दी पचे और शुद्ध हो, सात्विक हो, और कम थोड़ा खाएं बस, और कुछ नहीं। न दूध की ज़रूरत है, न फल की ज़रूरत है, न घी की ज़रूरत है, न मक्खन की ज़रूरत है, और न मेवे की ज़रूरत है, न अमुक चीज़ की ज़रूरत है। जब जो वो भी मिल जाए थोड़ा मोड़ा खा ले। कोई व्यवस्था हो तो व्यवस्था के लिए कभी कुछ समय किसी चीज़ का सेवन कर ले, वो ठीक है, लेकिन अपने मन में न बांधे कि ये चीज़ खाना चाहिए। बस सात्विक, सुपाच्य और संतुलित। तो इस प्रकार जिसका मन है, खास चीज़ है आहार। अब आहार में ऐसा मन है, कपड़े तो थोड़े से लगते हैं, और निर्माण भाव तो रिद्धि सिद्धि उसकी सेवा करेगी, इच्छा ही कुछ नहीं है। मुक्ति न छाड़े पास, जो अपने अहंकार को उतार देगा सदैव मुक्त है। सुख दुख सिर ऊपर सहे, कबहु न छाड़े संग, रंग न लागे और का व्यापे सतगुरु रंग। सुख दुख सिर के ऊपर सहे, सुख दुख सब जगह होता है। एक डॉक्टर या किस का वचन है, मैं पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा। सुख कहाँ? 2 दुखों के बीच में थोड़ा अंतराल पड़ जाता है वही सुख है। जब एक दुख बीत गया और दूसरा दुख अभी नहीं आया है, बस वही सुख है। कहाँ सुख है? 2 दुखों के बीच में जो समय मिल जाता है वही सुख है, और सुख कहीं नहीं। तो सुख खोजते, सुख दुख सिर ऊपर सहे, कबहु न छाड़े संग। गुरु संतों की संगत कभी न छाड़े, कल्याण चाहे तो। रंग न लागे और का व्यापे सद्गुर रंग, दूसरे का रंग न लागे। मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, भोग सम्मान और विषय भोग और किसी चीज का रंग मन में न लगे, सद्गुर रंग लगे। सद्गुरु के ज्ञान का रंग, सद्गुरु के विचारों का, विवेक का रंग। रंग नाम भावना, इसी में जीवन व्यतीत हो। कबीर गुरु सबको चाहे, गुरु को चाहे न कोई। जब लग आस शरीर की, तब लग दास न होए। सतगुरु कबीर कहते हैं कि गुरु तो सबको चाहते हैं, लेकिन गुरु को कोई नहीं चाहता। सीधा अर्थ है। अर्थ है कि सद्गुरु सबका कल्याण चाहते हैं, लेकिन गुरु के विचारों को समझकर वैसे चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जब लग आस शरीर की, तब लग दास न हो। जब तक शरीर की आशा है तब तक कोई दास नहीं हो सकता है, तब तक कोई दासातन नहीं कर सकता है। शरीर का अहंकार है, शरीर के सुख की कामना है, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाओ उचित असमोरा। वाल्मीकि रामायण में भी भरत विनम्र है, पूरे वाल्मीकि रामायण में भरत विनम्र है, क्योंकि एक तो स्वभाव भी विनम्र था, दूसरी बात परिस्थिति ऐसी आई, उनके कारण राम वन भेजे गए, इसलिए उनको बहुत चोट लगी कि इसमें तो मुझ पर भी लोग संदेह कर सकते हैं कि माता से कभी बातचीत किए होंगे और चाहते होंगे, तृष्णा होगी,
कि हमें राज मिल जाए। पता नहीं जनता क्या क्या सोच सकती है, बिला वजह सोचती है। भरत को राज्य मिले इसलिए राम का वनवास हुआ। तो कुछ स्थिति ऐसी बनी घटना की जिसमें भरत का जीवन और कुंदन हो गया। विनम्र स्वभाव से थे और विनम्र और तपस्वी हो गए। कथा के अनुसार राम जब वन में हैं, जमीन में सोते हैं, तो हम खाट पर कैसे सोए? तो हमें तो और नीचे सोना चाहिए। तो जमीन खोद करके तब एक जगह अपना बनाए थे, उस पर बिस्तर लगाते थे। कथा है, जो भी हो, लेकिन आदर्श तो बड़ा अच्छा है। तो भरत का जीवन विनम्र है। गोस्वामी जी ने कहा, वाल्मीकि रामायण के अनुसार भी पूरा विनम्र है, कहीं उनमें ऐठन है ही नहीं, कहीं अकड़ नहीं, कहीं शंका नहीं। राम को शंका होती है, वो भी मनोवैज्ञानिक है, राम में दोष नहीं हम कह सकते। जब वो प्रयाग में आए हैं लौट करके, तो हनुमान जी को भेजे हैं कि जाओ अयोध्या में मिलो भरत जी से, देखो उनसे बात करो, बात के स्वर को पहचानो, उनके मुख की व्यंजना को पहचानो, वे क्या चाहते हैं। अगर मेरे आने से उनको कष्ट है, क्योंकि साफ लिखा है कि बाप दादों का राज, घोड़ा हाथी से धन से संपन्न राज, 14 वर्ष तक उपभोग करने के बाद उसकी आसक्ति न बने, बड़ा मुश्किल है। अगर उनके मन में आसक्ति है तो मैं फिर वन लौट जाऊंगा। ये राम की विशेषता है और ये उनकी शंका कोई पाप नहीं, स्वाभाविक ऐसा सोचा जा सकता है। साथियों के प्रति थोड़े थोड़े में मन में का आदमी सोचने लगता है, वो बिला वजह, और सब कुछ नहीं रहता है और सोच लेता है। तो जब हनुमान जी आए हैं, और उसमें मनोवैज्ञानिक बात कही गई है, बात करना, बात के स्वर को पहचानना, व्यंजना को पहचानना। जैसे कोई आ रहा है तो मीठा बोल सकता, हाँ हाँ बिल्कुल, अरे बहुत खुशी हुई, वे आ रहे हैं, आदर है, तो मुख से तो कह सकता है। लेकिन अगर मन में नहीं है तो स्वर विकृत हो जाएगा, और स्वर को कोई संभाल ले, चेहरे को नहीं संभाल पाएगा। चेहरे में जो व्यंजना है, चेहरे में जो हरकत है, अगर अरुचिकर बात लगी है आना, तो चेहरे में व्यंजना मधुर नहीं होगी। तो राम ने कहा बात सुनना उनकी, और स्वर समझना, और व्यंजना देखना, और पूरा पढ़ लेना, वैसा हो आओ बताओ। तो भरत तो बहुत विनम्र थे। जब राम को मनाने गए चित्रकूट, तब उन्होंने पैदल कुछ दूर गाड़ी चल के पैदल हो गए। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, जहाँ तक वह आए थे राम रथ से, तहाँ तक तो वह रथ पर आए। जब सुने यहाँ से पैदल गए हैं, तो भरत ने कहा मुझे तो अब सिर के बल चलना चाहिए, क्योंकि वे पैर से गए हैं, तो हमें सिर के बल चलना चाहिए। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म बड़ा कठोर है। तो दासातन साहब कहते हैं कि जब लग आस शरीर की, तब लग दास न होए। शरीर का सुख जब चाहेगा तो दासातन नहीं कर सकता है। सुख चाह करके नुकसान होता है, सुख न चाहने से सुख है सुख होता है। समझ में फर्क होती है। कबीर गुरु के भावते दूर ही ते दिसंत, तन छीना मनन मना जग से रूठ फिरंत। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के भावते, गुरु के उपदेशों के अनुसार जो भावित है, दूर ही से दिसंत, ऐसा साधक दूर से ही दिखाई देता है कि वो गुरु के भाव से भावित है, यानी गुरु के उपदेशों के अनुसार चलता है। वो कैसे रहता है? तन छीना मन अनमना, शरीर उसका छीण रहता और मन अनमना रहता है। जग से रूठ फिरंत, और जगत से रूठ करके चलता है।
यानी जगत से उदास रहता है। शाब्दिक अर्थ है शरीर से दुबला रहता है। और मन से अनमना, अनमना नाम अनासक्त, और जग से जागतिक ऐश्वर्य से विरक्त रहता है। तो तन छीना का शाब्दिक अर्थ कर ले कोई कि वो दुबला रहता है, ये अर्थ नहीं। अर्थ है शरीर का अहंकार वो नहीं करता, मन से अनासक्त रहता है और संसार का ऐश्वर्य नहीं चाहता है। दासातन हृदय नहीं नाम धरावे दास, पानी के पिए बिना कैसे मिटे प्यास। हृदय में दासातन नहीं है, विनम्र भाव नहीं है, और नाम केवल दास धरा लिया तो क्या होगा? पानी के पी बिना किसी की प्यास मिटती है? दासातन हृदय बसे साधुन सो आधीन, कहें कबीर सो दास है प्रेम भक्ति लौलीन। जिसके हृदय में दासातन बसता, विनम्रता भाव बसती है और साधुओं के अधीन रहता है, कभी भी साधुओं से ऊपर न होना। जो लोग कहते हैं गुरु खुश रहें बस, साधु समाज से कुछ मतलब नहीं, वो ठीक नहीं। साधु मिले तो गुरु मिले, गुरु मिले तो साधु, दोनों का फल एक है जहां होए भरम बाद। एक रूप गुरु साधु का दूजा काल को फंद। सतगुरु कबीर ने स्वयं कहा, या मर जीवा अमृत पीवा क्या धस मरस पतार, गुरु की दया साधु की संगत निकर आओ यही द्वार। गुरु साधु में भेद नहीं है, गुरु साधु हैं, साधु गुरु हैं। इसलिए साधु गुरु दोनों के प्रति दासातन विनम्रता जिसके नहीं रहती तो यमराज की विनम्रता रहेगी, वासना का गुलाम बना करके भटका करेगा। गुलामी तो करना है, बिना गुलामी के बचे नहीं। अपने क्रोध काम लोभ मोह की गुलामी करेगा, अहंकार की गुलामी करेगा। जिसके हृदय में दासातन बसता हो साधुओं के अधीन रहता है। नम्र वचन उच्चार, गुरु साधुन के आश्रिता, दीन वचन उच्चार। ये श्री रामराज साहब ने कहा, गुरु साधु के आश्रित रहो, उनकी गुलामी करो तो गुलामी छूटेगी। अनाद काल से तुम मन की गुलामी करते आए हो, फिर उसमें न बहो। मन ऐसा है अच्छे अच्छे लोगों को भटका देता है। ज्ञान का गर्व न होना चाहिए, बुद्धि का गर्व न होना चाहिए, अपने सद्गुणों का गर्व न होना चाहिए, अवस्था का गर्व न होना चाहिए। कोई भी गर्व भटका देगा। मन बड़ा सूक्ष्म है, मन के रेच पेच में बड़े बड़े बह गए। ता मन को चीनो मोरे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। जो सदैव विनम्र रहता है वही मन को समझ पाता है, अहंकार से कोई मन को नहीं समझ सकता। तो दासातन हृदय बसे साधुन सो आधीन, कहें कबीर सो दास है प्रेम भक्ति लवलीन। वह दास है जिसके हृदय में कोमलता है, सद्गुरु के अधीन है और प्रेम भक्ति में लवलीन है। कबीर कुल सोई भला, जा कुल उपजय दास, जा कुल दास न उपजय सो कुल आक पलास। कबीर साहब कहते वही कुल अच्छा है। कुल कहते हैं किसी भी परिवार की श्रृंखला, जाति और कुल में फर्क है। ऐसे जाति का तो अर्थ है उत्पन्न होना, मानो कि एक जाति रूढ़ जाति है, कुर्मी मुराव तेली धोबी इत्यादि, और कुल है एक कुर्मी में ही एक ऐसा कुल है कि एक परिवार में कोई ऐसे पुरुष हुए हैं जो बहुत समझदार, बहुत विवेकी, बहुत सावधान, बड़े अच्छे आचार विचार के रहने वाले, और उन्होंने ऐसी नींव डाली अपने परिवार में कि लोग उससे काफ़ी सच्चरित्र हुए, और संयोग से उनके परिवार में कुछ और मेधावी लोग हुए तो वो लोग भी उसको चलाए। तो वो कुल
प्रतिष्ठित हो जाता है। वहाँ कोई दगाबाजी नहीं है, कोई अकड़बाजी नहीं है, विनम्रता है, शील है। और ऐसे भी कुल हैं जहाँ उद्दंडता है। एक कुल को मैं जानता हूँ, अब यादव सब ऐसे नहीं होते, लेकिन वो यादवों का कुल सब मस्त मस्त शरीर के, और जब चलें रास्ते पर तो वो रास्ता थोड़े छोड़ते थे, कोई भी आवे वो रास्ता छोड़े, जिसको चाहते थे मार देते थे। गाय जिसके खेत में चराएं, कोई रोक नहीं सकता था कि खेत में भैया गायों को जरा हटा लीजिए, ऐसा कोई कह नहीं सकता था। लेकिन उसके परिवार का जो पिता था मारा गया। और ये अरहर के खरहर में, झांक में, जो अरहर का जंटल होता है, बहुत बड़ा टाल था, उसी में रख करके फूंक दिया गया। मुकदमा चला, फिर क्या होता है। अलखी नाम था, अलखी। उसके पश्चात जो लड़के थे वो एक एक मल्ल, खूब गाय भैंस, खूब दूध पिए और लड़ें भिड़ें। अब उनका कुल सब तरफ से पीड़ा देने वाला, कोई आदर नहीं करता था। अंदर से आदर नहीं, ऊपर से डरते थे। और ऐसे कुल कि उनकी याद होते ही सब प्रशंसा करने लगे। तो कुल किसी विशेष पुरुष के नाते होता है, और संयोग से उसमें जब और लोग आ जाते हैं तब कुल चलता है। जैसे रामराज साहब हुए, लेकिन पीछे संयोग ऐसा नहीं पड़ा कि कोई योग्य व्यक्ति हो, इसलिए उनका कुल नहीं चला। श्री पूर्ण साहब हुए, उनका कुल चला। ये विरक्त का कुल है। तो उनके पीछे जो और हुए, जो प्रसिद्ध नहीं है, ग्रंथ नहीं लिखे, लेकिन वो अच्छे अच्छे हुए, आए रहे, साधना वैराग से रहे। और उसके पश्चात फिर भगवान साहब एक हुए, जिनकी तो एक भजनों की पुस्तक है, लेकिन वह काशी साहब के पहले से रहे और लाल साहब जमाने तक रहे। कई महंतों को आर पार करके 100 वर्ष के करीब वो शरीर छोड़े। श्री रामविलास साहब हमसे कहें, काशी कबीर चौरा के, जब जाऊं तो खूब बतवाते बतवाते छुट्टी नहीं दे, तो कहें कि भगवान साहब आए, मैं दौड़ के झोला ले लूं। और रामविलास साहब तो थोड़ी उम्र में ही गद्दी नसीन हो गए थे, गद्दी पर रहे, लेकिन दौड़ के झोला ले लो और आदर करूं उनका। भगवान साहब को क्या पूछना, मगन हो जाए। श्रीलाल साहब की बड़ाई करें। तो अच्छे अच्छे लोग हुए, तो कुल चला। वो कुल विरक्तों का कुल। रामराज साहब की योग्यता कोई कमी नहीं, लेकिन संयोग नहीं था, पीछे कोई ऐसा हुआ नहीं, तो नहीं चला। तो कुल विशेष पुरुष के नाते होता है, वही कुल भला है जिसमें दास पैदा हो। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भगत जास सुत हुई। ये लक्ष्मण की माँ ने कहा कि बेटा तुम राम के साथ जाओ, बहुत खुशी है। वही पुत्रवती युवती है जिसका पुत्र रघुबर भक्त हो। अब वहाँ प्रसंग रघुबर का है, तो कहा सार्वभौमिक बात यह है कि कल्याणदाता महापुरुष का जो भक्त है वही सही इंसान है। जाकुल दास न उपजय सो कुल आक पलास। जिस कुल परंपरा में दास न उत्पन्न हो, यानी विनम्र साधक न उत्पन्न हो, वह कुल आक पलास है। आक मदार, पलास